बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दियों में समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदे का दिल जो है वो नहीं कर रहा होता सब्ज़ी खाने पे। मटर भी बना के खा चुके होते हैं, गोभी भी बन जाती होती है अलग से, आलू का सालन भी बन जाता होता है। तो फिर बंदे को समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएं। तो ऐसे में इन सब सब्ज़ियों को मिक्स करके बना लेने से जो रेसिपी बनती है ना, हमारी जो सालन बनता है, यकीन करें वो बहुत ही मज़े का होता है। मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा मेरी बताई हुई रेसिपी से मिक्स सब्ज़ी का सालन ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है गोभी। गोभी को इस तरह से मैंने काट लिया। साथ ही यहाँ पे मैंने ली है मेथी। मेथी भी मैंने बारीक सी काट ली है। साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं मटर। मटरों को हमने पील ऑफ कर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने गाजरें ली हैं। गाजरों को आपने बहुत बारीक नहीं काटना, थोड़ा ऐसे मीडियम साइज़ में काटना है। साथ ही मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो तैयार करके रखा हुआ है। साथ ही मैंने 1 अदद प्याज काटा हुआ है, 1 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने काट के रखी हुई हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने आलू काटे हैं। आलू का यूज़ मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि सबको आलू खाने में बहुत पसंद होते हैं, तो ये सब्ज़ी के अंदर भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले मैं कुकर में बना रही हूँ, तो आप अगर चाहें तो कुकर में बना लें, जल्दी भी बन जाती है। यकीन करें 10 मिनट्स के अंदर आपका ये सालन बन के तैयार हो जाता है और बनती भी बहुत मज़े की है। तो आप इसको कुकर में लाज़मी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने इसमें लेना है ऑयल, और ऑयल ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्याज जो है वो हम फ्राई कर रहे हैं, और प्याज को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तो साथ आप इसमें फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने इनको जो है वो गोल्डन ब्राउन करने तक आपने प्याज को फ्राई करना है। अच्छा, सालन बनाते हुए मसाले पे फ़ोकस ज़्यादा किया करें। जितना मसाला आपका मज़े का बनता है ना, आपका सालन उतना ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो प्याज़ हैं वो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। साथ ही मैंने इसमें हल्का सा पानी का टच दिया है। थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। साथ ही आपने इसमें लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और आपने इसको थोड़ी सी देर तक पकाना है। लाइक 2 से 3 मिनट्स जो है वो आप इसको पका लें। कोशिश किया करें कि मसाला बनाते वक़्त जो फ़्लेम है वो आपकी मीडियम ही रहे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ टमाटर और साथ में हरी मिर्चें। टमाटर को मैंने यहाँ पे 1 अदद टमाटर का मैंने इसमें यूज़ किया है। टमाटर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक पका लें, ताकि मसाले के अंदर आपके ये टमाटर और प्याज नज़र ना आए, क्योंकि नज़र आएँ तो बहुत बुरे लगते हैं ये सालन में, सालन की लुक अच्छी नहीं आती। साथ ही हम यहाँ पे इसमें खुश्क मसाले ऐड करें, जिसमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून नमक है हमारे पास, 1 टेबल स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है, और हाफ़ टेबल स्पून जो है हमारे पास वो दड़ी हुई मिर्चें हैं। मैं मोस्टली सालन में दड़ी हुई मिर्चें ही यूज़ करती हूँ, इससे सालन का टेस्ट एक अलग सा और बहुत मज़े का आता है। आपने मसाले को अच्छे से भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनना है, और 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको अच्छे से पकने देना है। जब मसाला आपका अच्छे से पक जाए तो साथ ही आप इसमें मटर ऐड कर दें। मटर ऐड करने के साथ आप इसमें जो है वो गोभी ऐड करें। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गोभी। आपने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो इकट्ठे ही इसमें ऐड कर देनी है, चूँकि हम मिक्स सब्ज़ी का सालन बना रहे हैं, तो हम सारी सब्ज़ियों को जो है वो इसमें इकट्ठे ही ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की है गोभी। इसके साथ अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ गाजरें। गाजरें भी आपने इसके साथ ही ऐड कर देनी है। इसके साथ अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू। आलू जो है वो मैंने थोड़े ज़्यादा यूज़ किए हैं। एक तो ये इसके अंदर लगते बहुत मज़े के हैं, दूसरा सब लोगों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं। और आलू तो एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको लोग सालन में से चुन-चुन के खा रहे होते हैं। तो सारी सब्ज़ियों को मिक्स करने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के अंदर पका लेना है। जब आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसाले में पका लें, तो लास्ट में हमने इसमें ऐड करनी है मेथी, जो कि मेथी हमने पहले बारीक-बारीक काट ली थी। मेथी को आपने इतना ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना, और इतना ज़्यादा आपने उसको मोटा भी नहीं रहने देना। मीडियम साइज़ में जो है वो आपने इसको काट लेना है। कोशिश करें कि आप इसके पत्तों को बस 2 ही पार्ट्स में जो है वो काटें, इससे ज़्यादा आप इसको छोटा ना करें। लास्ट पे आपने मेथी ऐड करनी है, और मेथी ऐड करने के बाद अगेन आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लें।
2 से 3 मिनट के लिए पकाने के बाद लास्ट स्टेप में आप इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी इसमें आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैं आपके सामने इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, और पानी जो है वो मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप ऐड करूँगी। 1 कप पानी से ही हमारी ये सारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि कुकर के अंदर जब हम कोई चीज़ पकाते हैं तो वो चीज़ स्टीम में पकनी होती है, और उस चीज़ को पकाने के लिए हमें पानी जो है वो कम से कम चाहिए होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टीम के अंदर जो है वो हमारी सब्ज़ी जो है वो आसानी से गल जाती है, तो हमें पानी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने इसके अंदर सिर्फ़ 1 ही कप पानी का ऐड किया है। अब हम इसके लिड को जो है वो क्लोज़ कर लेंगे। लिड को आपने अच्छे से कवर करना है। लास्ट पे हम इसकी जो व्हिसल है वो भी यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। अच्छा, जितनी देर में हमारा सालन बन के तैयार होता है, साथ ही हम यहाँ पे गरम मसाले को पीस लेते हैं। गरम मसाले को आपने अच्छे से पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। चाहें तो आप इसमें खुश्क साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। मुझे हर सालन में ही ये खुश्क साबुत धनिया बहुत पसंद है, और मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आप इन दोनों चीज़ों को आप पीस लें और इसका एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लें, और इस पाउडर को आपने सालन में लास्ट पे ऐड करना है। इससे सालन की खुशबू और टेस्ट दोनों ही डबल हो जाते हैं, और बहुत मज़े का सालन बनता है। आप देख सकते हैं इसका कितना फ़ाइन सा पाउडर जो है वो बन के तैयार हुआ है। हमें सालन को पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट जो हैं हमारे गुज़र चुके हैं। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब इस तरह से व्हिसल आपकी जो है वो घूमने लगे, तो उसके बाद आपने 5 टू 7 मिनट्स को काउंट करना है। 7 मिनट के बाद आपकी इसकी साइड वाली व्हिसल को हटा देंगे। आपने इसको ध्यान रखना है स्टीम आपके फेस के ऊपर ना आए, हाथों के ऊपर ना आए, इसलिए हमेशा मैं नाइफ़ या चम्मच का यूज़ करती हूँ। आप इसको थोड़ा-सा ऊपर उठा दें, ताकि इसके अंदर जितनी भी स्टीम बनी होती है वो निकल जाए। जब आपकी स्टीम निकल जाती है तो उसकी निशानी ये है कि जो इसके बिल्कुल साइड पे वो एक छोटी-सी आपको पिन नज़र आ रही है, आप जब इसको टच करेंगे तो ये पिन नीचे हो जाएगी। मैं मोस्टली नाइफ़ या फिर स्पून की मदद से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। जैसे ही ये नीचे बैठ जाती है, इसका मतलब है आपकी स्टीम जो है वो निकल चुकी है, और आप ईज़िली जो है वो इसके लिड को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आपकी स्टीम आपको लगे कि सारी निकल चुकी है, फिर भी आपने लिड को ओपन करने से पहले 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद आप लिड को ओपन करें, ताकि जो स्टीम है वो आपके फेस पे ना पड़े। लास्ट स्टेप में आपने वो जो फ़ाइन पाउडर तैयार किया था, गरम मसाला और खुश्क धनिया का, आपने वो ऐड करना है। साथ ही आप इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें, और फाइनली आपकी सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। यकीन करें, ये खाने में बहुत मज़े की होती है। और वो जो आपका एक प्रॉब्लम आ रहा होता है ना कि आज क्या पकाएं, हमने गोभी भी पका ली, हमने मटर भी पका लिए, हमने आलू भी पका लिए, तो उन सब का सॉल्यूशन यही है कि आप इन सबको एक दफ़ा मिक्स करके भी पका लें। बहुत मज़े का पकता है, और मेरी बताई हुई रेसिपी से पकाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े का पकेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।